अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है सबके? आ, मेरे पास यही एक टी शर्ट नहीं है, मेरे पास मल्टीपल टी शर्ट है, लेकिन होता ही है कि जब भी वीडियो बनाने का टाइम होता है तो मैं यही टी शर्ट पहना हुआ होता हूँ। तो जनता ये समझेगी कि मेरे पास सिर्फ एक ही टी शर्ट, ऐसा नहीं है। लेकिन एनीवेज इट गिव्स मी अ कंफर्टेबल वाइब, तो मैं इस वजह से ये मेरी फेवरेट टी शर्ट में से एक है। एनीवेज, आज हम बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट पर। कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉन्टेक्स्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कॉन्टेक्स्ट की बेस पे आप की जो क्या कहते हैं, वाइड एंगल ऑफ परसेप्शन है ना, वो बढ़ जाता है। आप चीज़ों को मल्टीपल एंगल से देखना शुरू हो जाते हैं। आप चीज़ों को मल्टीपल डायमेंशन से देखना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कॉन्टेक्स्ट इम्पोर्टेंट है। तो कॉन्टेक्स्ट को कैसे डील करते हैं, कॉन्टेक्स्ट होता क्या है, पहले हम वो देखेंगे, फिर थोड़ा सा ग्लिम्स देखेंगे कि हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। अगर एक टेस्टर जो है वो एक सिस्टम को टेस्ट कर रहा है, और ऐसा सिस्टम है जो कि दुनिया में बड़ा कॉमनली यूज होता है, लेकिन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में जाके डिफरेंट बिहेव करता है, तो उस वक्त किस तरह से वो चीज़ों को मैनेज करेगा। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, और फिर हम देखेंगे कि हम किस तरह से सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। तो हमारे सामने इस वक्त एक बड़ी अच्छी सी छोटी सी एग्जांपल है कि कॉन्टेक्स्ट जो है ना क्या होता है। अब ये बीच में 13 लिखा हुआ है और बी भी लिखा हुआ है। अगर 12 और 14 को मिला दें, 12 और 14 को फिक्स कर दें तो 13 बन जाता है। ए और सी को मिला दें तो बी बन जाता है। कॉन्टेक्स्ट का, सिस्टम का बिहेवियर अंडर द कॉन्टेक्स्ट इसी तरह से होता है। सिस्टम का बिहेवियर क्या होता है कि जहां भी, जिस एनवायरनमेंट में भी सिस्टम होता है, उसी हिसाब से वो बिहेव करता है। भले से उसका पर्पस एक हो, उसकी फंक्शन फीचर्स भी शायद एक ही हो, लेकिन वो एनवायरनमेंट के हिसाब से डिफरेंट बिहेव करते हैं। तो आपके टेस्ट केसेस, आपके सिनेरियोज डिफरेंट हो जाते हैं। आपके टेस्ट करने का एटीट्यूड भी डिफरेंट हो जाता है, टाइमलाइन डिफरेंट हो जाती है, डेटा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, हो सकता है आपको इक्विपमेंट और हार्डवेयर का जो यूजेज है वो डिफरेंट हो सकता है। इवन आपका टूल जो आप यूज कर रहे हैं ऑटोमेट करने के लिए, वो भी आप डिफरेंट यूज करें। ठीक है, ये सब कुछ कॉन्टेक्स्ट पे बेस करता है। आगे इसकी एग्जाम्पल, क्या बेहतरीन एग्जाम्पल है, वो ये है कि जैसे कि ये एक एलिवेटर है। एलिवेटर क्या होती है? लिफ्ट जो होती है, हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, सारी बिल्डिंगों में लगी होती है। एलिवेटर की एग्जाम्पल क्या है, वो सॉरी डेफिनेशन क्या है, वो है कि प्लेटफॉर्म और कंपार्टमेंट हाउस्ड इन अ शाफ्ट फॉर रेजिंग एंड लोअरिंग पीपल और थिंग्स टू डिफरेंट लेवल आर लिफ्ट। ठीक है। अब ये इसकी एक जर्नल डेफिनेशन है। आप सामने जो आपके एलिवेटर नजर आ रहा है वो किसी वीआईपी बिल्डिंग का है या किसी 5 स्टार होटल का है। आ, बड़ी खूबसूरत सी लाइट लगी हुई है, पौधे वौधे लगे हैं, डेकोरेशन देखें जबरदस्त है। और 100% जब दरवाजा खोले तो अंदर कारपेटिंग भी हुई हुई होगी, म्यूजिक भी चल रहा होगा। हो सकता है एक वर्दी वाला ऑपरेटर खड़ा हो, ऑपरेट कर रहा हो, बहुत सारे बटन हो। कंफर्टेबल राइड होगी, स्लो होगी, ज्यादा शोर नहीं होगा, ची चा नहीं होगी, आपको कहीं इमरजेंसी फील नहीं होगी। ठीक है। बट एलिवेटर इन अ 5 स्टार होटल, ठीक है। अब इसी का कॉन्टेक्स्ट चेंज करते हैं अब। ठीक है, इसका कॉन्टेक्स्ट चेंज किया, हम इसी को हम हॉस्पिटल में लेकर आ गए। अब डेफिनेशन वही है। ठीक है। अब a platform or compartment housed in a shaft for raising and lowering people or things to different levels are lift, बट ये हॉस्पिटल का है। सही है। नीचे देखें तो मार्बल की फ्लोरिंग आ गई, फ्लोरिंग को स्टडी कर दिया गया, एलिवेटर का साइज बड़ा कर दिया गया। ठीक है, ताकि उसमें उसमें जो है वो व्हील चेयर और बेड्स और स्ट्रेचर भी आ सके, ज्यादा लोग उसके अंदर आ सकें। ठीक है, फिर एक साथ में आपके जो है वो पैनल ऐड कर दिया गया, ताकि कोई डिसेबल बंदा है, डिसेबल खातून है, मरीज है, तो वो सहारा लेके खड़ा हो सके। तो बहुत सारी ऐसी चीजें इसमें ऐड हो गई जो कि पहले वाले एलिवेटर का पार्ट है ही नहीं। ठीक है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट, इसका सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया, आपके केसेस डिफरेंट हो गए, आपका डेटा डिफरेंट हो गया, आपके यूआई के डिजाइन भी बदल गए। ठीक है। अब आप यहाँ देखें, ये तीसरा एलिवेटर है, ये है माइनिंग एरिया का। हर चीज खत्म। सही है। आपको शाफ्ट है मौजूद, डेफिनेशन वही की वही है, पूरी पूरी उतर रही है उसके ऊपर, बट शाफ्ट मौजूद है, एक ऑपरेटर मौजूद है, ओपन वायरिंग है, लोग भरेंगे, अंदर जाएंगे और जाके नीचे चलेंगे। एक चीज कंफर्म होगी, स्टडी बहुत होगा ये। सही है, क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसी है। तो रगेडनेस फुल टाइम होगी इसके अंदर। ऑपरेट ये 1000 दफा दिन में करते होंगे, दसियों मजदूर, इक्विपमेंट इसके अंदर जाता होगा। ठीक है, लेकिन सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखना, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट नहीं है, वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है। तो यहाँ डेटा, सिनेरियो, टेस्ट केसेस, इक्विपमेंट, टूल, सब कुछ चेंज हो गया।
ठीक है, टेस्ट करने की टीम भी चेंज हो जाए, हो सकता है। सही है, फिजिकली आप देख रहे हो कि किस तरह से काम करता है, आपकी लॉजिक्स वॉजिक सारी चीजें चेंज हो गई, बट डेफिनेशन वही की वही है। तो दिस इज कॉन्टेक्स्ट। सही है, कॉन्टेक्स्ट इस तरह से आपका चेंज होके सिस्टम का, आपका थिंकिंग, आपका परसेप्शन चेंज कर देता है। आपके जो अनडिक्लेयर अजम्पशंस हैं वो सारे चेंज हो जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं? बैलेंस। कॉन्टेक्स्ट आपको इजाजत देता है कि आप डिफरेंट लेवल्स पे सोचें। सही है, सिस्टम को टेस्ट करने के लिए आप जो है ना वो डिफरेंट लेवल्स पे सोच के अपनी इमेजिनेशन यूज करके टेस्ट केसेस को राइट करें, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट है। कितना लिखेंगे आप? सही है, आप अब सोचोगे यार कॉन्टेक्स्ट तो पूरी दुनिया पे अप्लाई हो रहा है, हर जगह के हिसाब से अलग सिस्टम है, तो क्या टेस्ट केसेस की आप किताबें की किताबें लिख डालेंगे, लाखों पेजेस के टेस्ट केसेस लिख डालेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बैलेंस को मेंटेन करना है। इसी वजह से हम माइंड मैपिंग को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। माइंड मैपिंग क्या करती है? वो एक्चुअल सिस्टम का मैप डेवलप करती है। जब एक्चुअल सिस्टम का मैप डेवलप होता है तो आपके सामने एक्चुअली पता होता है कि ये, गूगल मैप की एग्जांपल ले लें, ये जो है ना वो नॉर्थ नाज़ाबाद है, ये लाहौर का जौहर टाउन है, ये इस्लामाबाद का जो है ना F10 मरकज एरिया है। सही है, लेकिन एरिया एरिया ही है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैप डिफरेंट हो जाता है, इसलिए माइंड मैपिंग जरूरी होती है। कॉन्टेक्स्ट आपको इजाजत देता है कि उसको मैनेज करने के लिए आप सबसे पहले माइंड मैपिंग करो, फिर बैलेंस को मेंटेन करना होता है। एक टेस्ट करने के लिए कितनी नेगेटिविटी लगाएंगे, कितनी पॉजिटिविटी लगाएंगे, वो देखना होता है। वो बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है, ठीक है। आपने लॉन्ग एंड टू एंड साइकिल, शॉर्ट बैक एंड फोर्थ साइकिल दोनों पे अप्लाई करनी है, हैप्पी पास पे भी नेगेटिव पास पे भी। नया नया टेस्टर जोश में होता है, वो क्या करता है, जाके सीधा नेगेटिव पास पे चला जाता है। कॉन्टेक्स्ट की वो साइड में लगाता है अपने आप को, कॉन्टेक्स्ट को, और जो है ना वो सीधा सीधा नेगेटिव पाथ में घुस जाता है। और नेगेटिव पाथ में घुस के देखता है, देख डेवलपर कितने बग्स निकाल के तुझे दिए हैं। नहीं, डेवलपर को पहले आपने कंफर्म करना होता है, भाई तुम्हारा सिस्टम जो तुमने बनाया है, जो फंक्शनैलिटी तुमने बनाई है, वो सही चल रही है नहीं चल रही है? ठीक है, आप उसका पर्पस सही हो रहा है नहीं हो रहा, भले से उसमें अभी एरर्स नजर आ रहे हो आपको, पहले आप उसको बताओ हैप्पी पाथ तुम्हारा सही चल रहा है। कस्टमर भी यही मांगता है आपसे। कस्टमर भी कहता है भाई माफ कर दे बग्स, मुझे ये बता दो ये काम हो रहा है नहीं हो रहा, ताकि मैं कहीं पे उसको टेस्ट करवा सकूं अपने पास। ठीक है, बेटा टेस्ट करवा सकूं। तो आपको ये बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ये कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन टेस्टिंग का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। उसके बाद आपकी अपनी एबिलिटीज, आपको लर्न करना चाहिए, शिफ्ट करना कॉन्टेक्स्ट को। आप जब भी टेस्टिंग करें तो आपको पता हो कि मुझे शिफ्ट करना है। आप सिर्फ लैपटॉप पे टेस्ट नहीं कर सकते, आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे लेके जाना पड़ेगा। क्यों? उसका एक रीजन है, एक तो प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा है, हार्डवेयर चेंज हो रहा है। दूसरा रीजन ये है कि आपका परसेप्शन ऑफ स्क्रीन चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है। आपके डेवलपर ने जहां भंड मारे होंगे वो पता चल जाएंगे उसी वक्त आपको। ठीक है, ये आपके अंदर की एबिलिटी है, ये कोई सिखाएगा नहीं आपको आके, ये आपकी इंस्टिंक्ट होगी। जैसे सांस लेना है, खाना खाना है, ठीक है, हंसना बोलना है, ऐसी ये आपकी एक इंस्टिंक्ट है कि आपने जाके अपना कॉन्टेक्स्ट को शिफ्ट करना है। ठीक है, उसको उसको जाके आपने इधर से उधर शिफ्ट करना है, देख दे बताना है कि भाई अब मैं मोबाइल पे टेस्ट कर रहा हूँ, मैं टैब पे टेस्ट कर रहा हूँ, अब मैं लैपटॉप पे टेस्ट कर रहा हूँ। इसी तरह से iOS और एंड्रॉइड, दो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, डिफरेंट मामला है, बिल्कुल डिवाइसेस का मामला डिफरेंट है। यूएस के क्लाइंट्स आपसे मांगते ही आईओएस पे हैं कि भाई बताओ आईओएस पे चल रही है नहीं चल रही है। सही है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि कैसे इसको मैनेज किया जाए। बाज दफा सिमुलेटर्स यूज करते हैं लोग, बाज दफा नहीं करते। अच्छी कंपनीज, आई हैव वर्क विद दोस कंपनीज, अच्छी कंपनीज आपके लिए पूरी हार्डवेयर की लाइब्रेरी को मेंटेन करके आपको देती है। मोबाइल फोन्स हो गए, जो हो गए, लेटेस्ट इक्विपमेंट रखते हैं और वो आपको देते हैं। रीजन क्या है कि आपका क्लाइंट मांग रहा है, भाई आपको प्रोडक्ट को टेस्ट करके देना ही देना है। तो आपका जब क्लाइंट मांग रहा है तो आपको वो प्रोडक्ट को टेस्ट करके देना ही देना है, तो आपके एंड्रॉयड आईओएस जो भी डिवाइसेस हैं वो अवेलेबल होती हैं ताकि टेस्टर उन्हें टेस्ट कर सके। रेजोल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट। आप अच्छे टेस्टर हैं ही नहीं अगर आपके पास मल्टीपल ब्राउजर नहीं इंस्टॉल है आपके लैपटॉप के ऊपर, आपके मोबाइल के ऊपर। ठीक है, आप ब्राउजर्स देख ही नहीं रहे, इसका मतलब है आप दो ब्राउजर पे टेस्ट किए जा रहे हैं, फायरफॉक्स और क्रोम पे, आपने दूसरे ब्राउजर देखे ही नहीं, आप अच्छे टेस्टर हैं ही नहीं।
आप ब्राउजर स्टैक नहीं यूज करते, इसका मतलब आपको पता ही नहीं है कि टूल की मदद से आप अपना काम कितना आसान कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि किन रेजोल्यूशंस पे मुझे टेस्ट करना है, किन ब्राउजर्स पे टेस्ट करना है। 4K मॉनिटर्स आ गए, यूएचडी डेफिनेशन के मॉनिटर्स आ गए। वहां पे आपकी जो 1080 की है ना, वो बच्चा हो जाती है रेजोल्यूशन बिल्कुल। वो जैसे ही अपने मॉनिटर पे खोलते हैं, वो पूरी एप्लीकेशन फैल जाती है और ये एरर्स आते होंगे आपके पास। सही है, वो इसी बात पे तंग होता होगा, यार मेरी पूरी एप्लीकेशन फैल गई है, मैं क्या करूं। ठीक है, तो इस चीज को भी मैनेज करना होगा आपको। फिर बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो कलरफुल लगा हुआ है ना सारा, ये एक प्रोसेस है। मर्चेंट्स होते हैं, इनवॉइस होती है, पेमेंट के गेटवेज होते हैं, उसके बाद इंटरनेट सर्विसेज एपीआई, कस्टमर बैंकिंग चैनल, उसकी रिकंसिलिएशन होती है, कैश फ्लो की ये एक पूरा फिनटेक का एक मैकेनिज्म है बिलिंग सिस्टम का। ठीक है, इसी तरह से बिलिंग सिस्टम चलता है। ये एक सिस्टम का मैकेनिज्म है, सही है, दिस इज हाउ अ फंक्शन सिस्टम वर्क्स। ठीक है, जो बराबर वाली है वो डोमेन्स है। आपने दोनों का एक्सपीरियंस गेन करना है अपने कैरियर में। शुरू के 2 साल आपने इसी पे लगाने हैं, शुरू के 2 साल आपने इसी पे लगाने हैं अपने अपने आप तो बहुत आसान हो गया है, चैट जीपीटी पे लिखो, जेमिनाई पे लिखो, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देता है। सही है, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, मैनेजमेंट, कंसल्टिंग, ये सारे के सारे आपके डोमेन्स हैं। ये आपका प्रोसेस है जो कलरफुल लिखा हुआ है। आपको डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, जहन में कॉमन सेंस आना चाहिए। और ये सवाल आपसे इंटरव्यू में होते हैं। सही है, कि आपको क्या डोमेन एक्सपीरियंस है। तो डोमेन्स कैसे चलते हैं, उनमें बिलिंग सिस्टम कैसे होता है, हर एक का बिलिंग सिस्टम अलग है। एजुकेशन का अलग है, मैन्युफैक्चरिंग का अलग है, मैनेजमेंट कंसल्टिंग का अलग है, एनर्जी सेक्टर की बिलिंग अलग है, टेक्सटाइल की अलग है। सही है, हर एक की अलग होती है। नहीं नॉलेज है तो गूगल का इस्तेमाल करो, एआई का इस्तेमाल करो, देखो कैसे काम करता है। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपके सामने हमेशा प्रॉब्लम्स होंगी। सही है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स और क्वेश्चन नोन सिनेरियो के होंगे जो आप जानते होंगे, और फिर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम क्वेश्चन अननोन सिनेरियो के होंगे। कॉन्टेक्स्ट की मैनेजमेंट, कॉन्टेक्स्ट की थिंकिंग आपको हेल्प करती है नोन सिनेरियो से अननोन सिनेरियो में जंप करने की। आपको पता होता है कि मैं अब नोन टेस्ट केसेस लिख चुका हूं, अब अननोन पे कैसे जंप करूं। ये आपकी कॉन्टेक्स्ट थिंकिंग आपको करवाती है। आपका माइंड मैप जब आप बना लेते हो ना, तो फिर आप उसमें एक्सटेंशंस कर सकते हो, आप नेगेटिव पाथ्स की तरफ जा सकते हो, आप क्रिटिकली सिस्टम को देख सकते हो। सही है जी, तो यही वो चीज है जो मैंने आज आप लोगों को एड्रेस करनी थी। एंड आई होप के दिस दिस शुड बिकम अ माइलस्टोन इन योर कैरियर एज वेल। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट की जो थिंकिंग है ना, वही एक्चुअली आजकल के टैलेंट सीकर चेक कर रहे हैं, बाकी सब तो एआई संभाल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन आपकी अपनी थिंकिंग अगर इंटेलिजेंट नहीं होगी, कॉमन सेंस ओरिएंटेड नहीं होगी, तो बहुत मुश्किल है कि आप उस लाइन में आ सकें जहां सीवी शॉर्टलिस्ट हो रही है। तो हमेशा से इसका ख्याल रखिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, प्लीज सब्सक्राइब कर लें, मुझे फॉलोअर्स चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। आई एम थैंकफुल टू यू ऑल। बट वीडियोज ऐसी आती रहेंगी, नेक्स्ट वीक नेक्स्ट एक और वीडियो इसी तरह इंटरेस्टिंग आएगी। फिर हम कुछ इंडस्ट्री के अच्छे लोगों से के साथ डिस्कशन फोरम्स भी शुरू करेंगे। एंड आई होप दिस ऑल वर्क्स फॉर द बेटर ऑफ एवरीवन। सही है, और मीटअप भी करवाएंगे इंशाल्लाह, जल्दी ऐलान होगा कि एक मीटअप भी हो रहा है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू लाइक दिस, एंड आई विल सी यू सून। गुड बाय।